नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में चुनाव का दौर है और इस कोरोना काल में पूरे देश नहीं बल्कि विश्व भर में ये पहला चुनाव होने जा रहा है। हालांकि पहले फेज के मतदान हो चुके हैं और अब दूसरे फेज के मतदान के लिए सभी नेता लगातार तैयारियां कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हर वो जोर आजमाइश लगा रहे हैं ताकि लोगों को अपने खेमे में किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच अगर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो हर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव में अपना ही एक महत्व होता है और आज हम एक ऐसे हॉट सीट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, वहां के बारे में आपको बताएंगे, वहां के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि वहां पर जो लड़ाई है वो किस तरह की होने वाली है। जी हाँ, हम बात करेंगे गंगा की गोद में बसे राघवपुर विधानसभा क्षेत्र की। गंगा के बह रही अविरल धारा में इस बार जो मुद्दा है वो दो धार में मुखर होता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार परिवर्तन के मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो कुनबा, जो जनता नीतीश और मोदी को चाहती है वो तेजस्वी के रथ को वहीं रोक देना चाहती है। अब ये जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से परिवर्तन की है और कैसे है, क्या कुछ समीकरण है, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। राघवपुर दियारे की सुनहरी रेत पर दांवों के बीच 53 वर्षों के चुनाव के इतिहास को कायम रखते हुए सीधे मुकाबले में इस बार भी दो यादव ही हैं। हाजीपुर में तेजस्वी के नामांकन दाखिल के बाद दूसरे दिन से ही महाभारत की पटकथा लिखी जाने लगी। नामांकन दाखिल के साथ ही तेजस्वी ने राघवपुर से भारी मतों से चुनाव जीतने के साथ यह दावा कर दिया कि बिहार में उनकी ही सरकार बनने जा रही है। गुरुवार को फिर एक बार राघवपुर पहुंचे तेजस्वी पूरे रौब में दिखे। अपनों के बीच तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव मुख्यमंत्री की है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों से कहा कि किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। वहीं दूसरी ओर राघवपुर से भाजपा के प्रत्याशी सतीश के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मोर्चा संभाल रखा है। भारी मतों के अंतर से सतीश की जीत का दावा नित्यानंद लगातार कर रहे हैं। अब जरा दियारे में गंगा की रेत पर राजनीति का रंग देखिए। पहाड़पुर कामेश्वर चौधरी कहते हैं कि इस बार राघवपुर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 50,000 से अधिक मतों से तेजस्वी चुनाव जीतेंगे। जाफराबाद के नेमधारी राय कहते हैं कि यहाँ चुनाव तेजस्वी के पक्ष में वन साइडेड है। कारण पूछने पर कहते हैं कि सरकार ने बालू बंद कर दिया, प्रवासियों को काम नहीं मिला, राघवपुर में विकास नहीं हुआ, सरकार ने राघवपुर की उपेक्षा की। पूर्व मुखिया भूपेश कुमार पासवान कहते हैं कि यहां लालटेन के पक्ष में लहर है। दूसरी तरफ हाल ही में राजद छोड़कर जदयू का दामन थामने वाले राघवपुर से लगातार 3 टर्म विधायक रहे उदय नारायण उर्फ भोला राय ने एनडीए के पक्ष में मोर्चा संभाल रखा है। कहते हैं कि तेजस्वी के राघवपुर से हार तय है। भारी मतों से इस बार भाजपा से सतीश चुनाव जीतने जा रहे हैं। बता दें कि भोला राय ही लालू से लेकर राबड़ी एवं बीते चुनाव में तेजस्वी के लिए यहां चुनाव का मोर्चा संभालते रहे हैं। इधर सतीश के कई अन्य समर्थक यह दावा करते दिखे कि राघवपुर के लोगों ने इस बार लालटेन को बुझाने का मन बना लिया है। एनडीए एवं महागठबंधन के समर्थक चुनावी महासमर में एक दूसरे को परास्त करने में दिन रात जुटे हैं। इन सब के बीच लोजपा के राकेश रोशन भी डटे हुए हैं। राकेश के पिता ब्रजनाथ सिंह ने इलाके में राजनीतिक पैठ रही है, जिनकी बीते विधानसभा चुनाव के बाद हत्या कर दी गई थी। इन सब के साथ ही कई और छोटे दलों एवं निर्दलीय दलों भी है जो वोट का बिखराव कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अविरल बह रही गंगा इस बार के चुनाव के मुद्दे में दो धार में मुखर हो चुकी है। यानी कि एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव पूरे बिहार के लिए परिवर्तन खोज रहे हैं, पूरे बिहार को परिवर्तित करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को पसंद करने वाला कुनबा चाहता है कि उनकी ये परिवर्तन का जो रथ है वो यहीं पर थम जाए। हालांकि जो समीकरण दिखाई देते हैं इस बार वहां पर सतीश सिंह है। भाजपा की ओर से कहा यह भी जा रहा है लोगों की तरफ से कि कहीं भी कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं से भी राघवपुर में कोई विकास नहीं हुआ है, पलायन ज्यादा देखने को मिला है, सड़क ठीक नहीं हुई है। ऐसे में तेजस्वी ही
जीत हासिल करेंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इस परिवर्तन के खेल में, इस परिवर्तन की लड़ाई में आखिर किसका परिवर्तन लोगों को भाता है, लोगों को पसंद आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।